Hello everyone. Our next topic of our chapter, the establishment of company's power, is the wars with Mysore, Anglo-Mysore War. After the Battle of Buxar, the company had a control over the Bengal, Bihar, Odisha, and the British became the political administrator with their base in the eastern India. Now they began to expand their influence further in the northern and the southern India. And wars with Mysore, it is a expansion in the southern India. Hyder Ali and his son Tipu Sultan were the most powerful rulers of Mysore. The British, the Nizam of Hyderabad, Marathas formed a triple alliance to crush Hyder Ali, as they were jealous of their growing powers. उनकी बढ़ती हुई पावर को देखकर सब जो बाकी किंगडम्स थी उनके मन में ये डर बैठ गया कि धीरे धीरे इनका कंट्रोल पूरे साउथ इंडिया पर हो जाएगा. सो दे फॉर्म्ड अ अलायंस विद ब्रिटिश, निज़ाम हैदराबाद एंड मराठा, and it led to the four Anglo-Mysore wars, which the British finally emerged victorious. इस कारण से उनके बीच में 4 वार्स हुई जिनको एंग्लो मैसूर के नाम से जाना जाता है, जिसमें फाइनली ब्रिटिश की विक्ट्री हुई. द फर्स्ट एंग्लो-मैसूर वार. First Anglo-Mysore War was fought during 1767-69. Hyder Ali, the Mysore ruler, defeated the British forces and besieged Madras in 1769. And this war came to an end with the peace treaty on the Hyder Ali's term. इस वार में हैदर अली की जीत हुई और उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी को ट्रीटी साइन करनी पड़ी. सेकेंड एंग्लो-मैसूर वार वाज इन 1784. When the Maratha attacked Mysore in 1771, जब मराठा ने मैसूर पर अटैक किया, उस समय ब्रिटिश लोगों ने उनकी हेल्प नहीं की. तो हैदर अली समझ गया कि असली इंटेंशन क्या है, एक्चुअली वो क्या चाहते हैं. He attacked the Carnatic with huge army and captured the Arcot and have a war with the British. But he fell ill and passed away in 1782. His son Tipu Sultan continued the war with the help of French troops, and this war came to an end with the Treaty of Mangalore, which was signed between British and the Tipu Sultan. Third Anglo-Mysore War was in 1790-92. Tipu Sultan was a brave general like his father. So he wanted to expand his kingdom and establish friendly relation with the French. उनकी हेल्प से उसने अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की, जिस कारण से जो जनरल कॉर्नवालिस था उसके अगेंस्ट हो गया था और उसने टीपू सुल्तान पर अटैक किया एंड स्टार्टेड द थर्ड एंग्लो-मैसूर वार इन 1792. इस समय टीपू सुल्तान को फ्रेंच की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिली, क्योंकि फ्रांस में उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था. ही वॉज डिफीटेड. इस बार उसकी हार हुई एंड दे साइन द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम इन 1792. फोर्थ एंग्लो-मैसूर वार 1799. उसकी हार के बावजूद पर टीपू सुल्तान ने कोई होप नहीं छोड़ी थी. उसने दोबारा फिर से अपनी आर्मी को तैयार किया विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच. लॉर्ड वेल्सली, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फोर्स टीपू सुल्तान टू एक्सेप्ट द सब्सिडाइज अलायंस, बट ही रिफ्यूज टू डू सो. उसने इसको मना कर दिया कि वो सब्सिडाइज अलायंस का पार्ट नहीं बनेगा. एज ए रिजल्ट ए ब्लडी बैटल वाज फॉट बिटवीन टीपू सुल्तान एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस कारण से दोनों के बीच में एक फोर्थ वार हुई, दैट इज फोर्थ एंग्लो-मैसूर वार इन 1799. इसमें टीपू सुल्तान मारा गया. द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश ओवर श्रीरंगापट्टनम मेड देम द अनडिस्प्यूटेड रूलर ऑफ द साउथ. उसकी डेथ के साथ ही ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल हो गया श्रीरंगापट्टनम
विशाखापट्टनम पर, और वो साउथ पर उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया और साउथ एरिया के मेन रूलर्स ब्रिटिश लोग बन गए। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज वार विथ मराठास, एंग्लो मराठा वार्स। आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत द मराठास लॉस्ट देयर एमिनेंस। जब थर्ड बैटल हुई थी पानीपत की तो मराठा हार चुके थे, उनकी पावर कम हो गई थी। बट सून आफ्टर दैट अंडर द लीडरशिप महादेव सिंधिया दे रीगेन्ड देयर लॉस्ट प्रेस्टीज, बट इट वॉज शॉर्ट लिव्ड। पर मराठा लोगों के बीच में आपस में ही चीफ को लेकर कि कौन वहाँ का लीडर बनेगा, उनके बीच में कन्फ्लिक्शंस होगी, मतभेद हो चुके थे, जिसका फ़ायदा ब्रिटिश लोगों ने उठाया, मराठास की पावर को दबा दिया। द कन्फ्लिक्ट्स और वार बिटवीन द मराठास द ब्रिटिश आर नोन एज द एंग्लो मराठा वार्स। और जो वार हुई है मराठास के बीच में और ब्रिटिश लोगों के बीच में, उनको जाना जाता है एंग्लो मराठा वार के नाम से। जहाँ पर भी जीत किसकी हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसके बाद जो मराठास किंगडम थी वहाँ पर भी कंट्रोल हो गया ब्रिटिश लोगों का। इस तरह पूरे साउथ इंडिया पर कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने कर लिया था। आफ्टर दैट दे आल्सो कैप्चर द एरियाज ऑफ पंजाब एंड विद द वार्स बिटवीन द सिख्स एंड द ब्रिटिश, दैट इज वार्स आर नोन एज द एंग्लो सिख वार्स। दो वार्स हुई थी उनके बीच में और वहाँ पर भी ब्रिटिश लोग ही जीत हासिल की और उसके साथ ही उन्होंने नॉर्थन पार्ट पर भी कंट्रोल कर लिया। इस तरह धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की पावर बढ़ती जा रही थी। मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज इन इंडिया नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनीज power. I hope this chapter is clear to you how the British East India Company established its power in India. Thank you for watching this video.